नमस्कार दोस्तों 1 जनवरी 2026 को देश में बहुत से नियमों में बदलाव होने जा रहा है। तो आज हम इस वीडियो में उनकी बदलावों पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आए बिना देरी किए शुरू करते हैं। 1 जनवरी 2026 से महत्वपूर्ण नियम और बदलाव लागू होने हैं। हर भारतीय को इन्हें जानना बेहद जरूरी है। यहाँ हम कुछ मुख्य बदलावों पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1, 8वां वेतन आयोग। केंद्र और राज्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी संरचना में संशोधन होगा, जिसमें 25 से 30% तक की बढ़ोतरी संभव है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फिटमेंट फैक्टर 2.10 से 2.89 तक हो सकता है, जिससे न्यूनतम वेतन 18,000 से बढ़कर 41,000 रुपये हो जाएगा। नंबर 2, महंगाई भत्ता बढ़ोतरी। सरकारी राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्तों में वृद्धि होगी, जो मुद्रास्फीति के कारण सैलरी में अतिरिक्त बढ़ोतरी प्रदान करेगी। नंबर 3, न्यूनतम मजदूरी की समीक्षा। देश में पार्ट टाइम और दैनिक मजदूरों के न्यूनतम वेतन में बढ़ोतरी की समीक्षा होगी। न्यूनतम दैनिक वेतन में बढ़ोतरी संभव है। नंबर 4, क्रेडिट स्कोर अपडेट। क्रेडिट ब्यूरो अब क्रेडिट स्कोर को हर सप्ताह अपडेट करेंगे। आपको बता दें, पहले ये 15 दिनों में होता था। जानकारों का मानना है इससे लोन चुकती का असर तेजी से दिखेगा। 5वां, फिक्स्ड डिपॉजिट दरें। फिक्स्ड डिपॉजिट की ब्याज दरों में संशोधन होगा, जिन्हें 71 से 78 तक किया जा सकता है। ये अलग अलग बैंकों में अलग अलग होगा। नंबर 6, लोन ब्याज दरें। SBI, PNB, HDFC सहित तमाम अन्य बैंकों ने लोन की ब्याज दरों में कटौती की है, जो ग्राहकों को राहत प्रदान करेगी। 7वां, पैन आधार लिंकिंग अनिवार्य। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक न करने पर 1 जनवरी से पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे आपकी बैंकिंग, टैक्स रिफंड और सरकारी सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंकिंग के लिए 1,000 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। नंबर 8, सिम वेरिफिकेशन नियम। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे अन्य ऐप्स के लिए सिम वेरिफिकेशन नियम सख्त होंगे, जिसमें फ्रॉड रोकने के लिए 90 दिनों में सक्रिय सिम चेक किया जाएगा और वेब वर्जन के लिए हर 6 घंटे में लॉगआउट करना अनिवार्य होगा। नंबर 9, यूपीआई और डिजिटल पेमेंट नियम। यूपीआई ट्रांजैक्शन में सख्त चेक लागू होंगे, जिसमें पैन आधार लिंकिंग और सिम वेरिफिकेशन शामिल है। 2026 में यूपीआई से सामान्य लेनदेन के लिए दिन में 1 लाख तक भेज सकते हैं। वहीं शिक्षा, स्वास्थ्य, आईपीओ और बीमा जैसे खास कार्यों के लिए ये सीमा 5 लाख तक है। वेरिफाइड मर्चेंट्स को 10 लाख तक की अनुमति होगी। नंबर 10, एलपीजी और कॉमर्शियल गैस कीमतें। घरेलू और कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में संशोधन होगा, जिसमें शुरुआत में 30 से 40 रुपये की कमी संभव है। नंबर 11, नया इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। नया ITR फॉर्म जारी होगा, जिसमें बैंक ट्रांजैक्शन और खर्चों की प्री-फिल्ड डिटेल्स होंगी, जिससे फाइलिंग आसान और त्रुटि रहित बनेगी। नंबर 12, पीएम किसान योजना के लिए यूनिक किसान आईडी। देश के सभी राज्यों में किसानों को यूनिक आईडी जारी की जा रही है, जो हर योजना की किस्तें पाने के लिए अनिवार्य होगी। नंबर 13, फसल बीमा में बदलाव। पीएम फसल बीमा योजना में जंगली जानवरों से फसल नुकसान पर मुआवजा मिलेगा। अगर 72 घंटे में रिपोर्ट किया जाए तो किसान को खराब फसल का मुआवजा मिलेगा। नंबर 14, सोशल मीडिया कानून। 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर आयु प्रतिबंध और पेरेंटल कंट्रोल लागू हो सकते हैं, जिसमें DPDP एक्ट के तहत पेरेंटल कंसेंट अनिवार्य किया जा सकता है। अभी फिलहाल में मद्रास हाई कोर्ट ने इसके बारे में बोला भी है कि ये होना चाहिए। नंबर 15, प्रदूषण नियंत्रण के लिए वाहन प्रतिबंध। दिल्ली, नोएडा सहित पूरे NCR में डीजल और पेट्रोल के कमर्शियल वाहनों पर प्रतिबंध बढ़ेगा, जिसमें डिलीवरी सेवाएं प्रभावित होकर और महंगी हो सकती है। नंबर 16, डिजिटल राशन कार्ड। यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा सहित कुछ राज्यों में राशन कार्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य होगा, जिससे आधार लिंक्ड कार्ड जारी होंगे। नंबर 17, नए टैक्स स्लैब। नई कर व्यवस्था के तहत 4 लाख तक आयकर मुक्त होगा और 12 लाख तक की कुल आय पर 60,000 की छूट के कारण प्रभावी टैक्स शून्य हो सकता है। नंबर 18, ATM उपयोग के नए शुल्क। अब ग्राहकों को हर महीने 5 मुफ्त लेनदेन वित्तीय और गैर वित्तीय दोनों की सीमा खत्म होने के बाद प्रत्येक लेनदेन के लिए 25 रुपये और लागू टैक्स देना होगा। पहले इसके 21 रुपये लगते थे। नंबर 19, ATM से PF निकासी।
मार्च 2026 से कर्मचारी अपने ईपीएफ फंड का 75% हिस्सा सीधे एटीएम और यूपीआई के माध्यम से निकाल सकेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य आपातकालीन स्थितियों में कागजी कार्यवाही को कम करना और ग्राहकों को उनके जमा पैसे तक तुरंत पहुंच प्रदान करना है। तो दोस्तों, ये वो कुछ नए नियम और बदलाव है जो आपको इस नए साल में देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए एक छोटी सी अपडेट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी पाने के लिए वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।